नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी विद नील में। दोस्तों आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है और क्यों महत्वपूर्ण होने वाला है आपने हेडिंग देख ही ली होगी। आज अपन डिस्कस करने वाले हैं आरआरबी एनटीपीसी 2021 का संपूर्ण सिलेबस। दोस्तों आपको ये भी पता है कि आरआरबी एनटीपीसी का प्री यानी कि जिसे सीबीटी मेंस सीबीटी प्री कहा जाता है, 1 कहा जाता है, ये एग्जाम हो चुका है। लेकिन अपन सिलेबस डिस्कस क्यों कर रहे हैं? अपन यहाँ पर केवल मेंस का सिलेबस डिस्कस करेंगे और मेंस के साथ में भी अपन इसका तृतीय चरण और चौथा चरण जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल एग्जामिनेशन होगा उसको भी अपन कवर करेंगे। इसके अंदर टाइपिंग टेस्ट को भी कवर करेंगे। तो ये वीडियो आज का बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। अगर आपने एनटीपीसी का प्री दिया है, सीबीटी 1 अगर दिया है और आपके 60 प्लस नंबर भी आ रहे हैं अप्रोक्स, तो भी आप इसे क्वालिफाई कर लेंगे। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। तो दोस्तों इस आरआरबी एनटीपीसी से जुड़े हुए सिलेबस से संबंधित जितनी भी जानकारी है, संबंधित सभी जानकारी अपन एक ही वीडियो में आज देखने वाले हैं। तो वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। वीडियो देखने के बाद अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो आप वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो आपको मिलते रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों आरआरबी एनटीपीसी, रेलवे आरआरबी एनटीपीसी का सिलेबस 2021 अपन डिस्कस करने वाले हैं। डिस्कस करने से पहले मैं आपको कुछ बातें बता देता हूं कि इसका जो नोटिफिकेशन है, इस एग्जाम का जो नोटिफिकेशन है ये आया था 2019 के अंदर, ठीक है। इसकी फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हो गई थी 2020 में, नोटिफिकेशन आ गया था 2019 में। इसके लिए कुल आवेदन कितने किए गए थे? कुल अभ्यर्थियों ने जो आवेदन किए थे उनकी संख्या थी लगभग 1.26 करोड़। आई थिंक कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ था कि इतने लोगों ने एक साथ आवेदन किया था किसी पोस्ट के लिए। और अगर बात करें कि ये कितने फेज की एग्ज़ाम, सीबीटी 1 आपको पता है इसका जो प्री जिसे कहा जाता है वो कंप्लीट हो चुका है। 28 दिसंबर 2020 से लेकर 31 जुलाई 2021 तक, यानी कि 7 महीनों तक चले इस महा पेपर अभियान में, महा एग्जाम अभियान में आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 1 पूरा हो चुका है। लेकिन दोस्तों हाल ही में आपको पता है कि रेलवे आरआरबी ने जो सीबीटी 1 की है इसकी आंसर की अपलोड की थी और उसकी डेट शायद निकल गई है 1-2 दिन पहले। तो आंसर की अगर आपने मैच करी है और आपको अगर या उम्मीद है मैच भी नहीं कर पाए या आपको उम्मीद है कि आपके 60 प्लस नंबर आने वाले हैं, तो आप मेंस का सिलेबस देख लीजिए और तैयारी शुरू कर दीजिए। तो चलिए देखते हैं आगे। दोस्तों इस एग्जाम का प्रथम चरण जो क्या हुआ था, ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट हुआ था सीबीटी 1, जो हो चुका है आपको पता है। अब जो होने वाला है एग्जाम का ओवरव्यू देखते हैं कि एग्जाम में क्या है। एग्जाम के लिए 4 चरण होते हैं, प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ। तो दूसरे चरण में क्या होता है दोस्तों, ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। जैसा प्री हुआ था वैसा ही मेंस होगा, यानी कि जैसा सीबीटी 1 हुआ था वैसा ही सीबीटी 2 भी होगा। उसके बाद अगर आप दूसरा जो चरण जो अब होने वाला है एग्जाम, वो भी अगर आप क्लियर कर लेते हैं, मान लो आपने पहला चरण क्लियर कर लिया तो आप दूसरे चरण की तैयारी करेंगे, दूसरा चरण भी आपका क्लियर हो जाए तो फिर तीसरे चरण में क्या होगा दोस्तों, कौशल परीक्षा यानी कि स्किल टेस्ट होगा। स्किल टेस्ट मतलब ये भी एक तरह का एग्जाम ही होगा और टंकण परीक्षा यानी कि टाइपिंग टेस्ट होगा। तो आपको बता दें दोस्तों इस वीडियो में अपन डिस्क्राइब करने वाले हैं कि जो स्किल टेस्ट होगा वो मेनली केवल 2 पोस्टों के लिए होगा। 2 तरह की जो पोस्ट थी उनके लिए होगा, कौन सी है वो अपन आगे वीडियो में देखेंगे। टाइपिंग टेस्ट भी मुख्य रूप से 5 से 7 प्रकार की जो पोस्ट थी उनके लिए होगा। बाकी अगर आपने द्वितीय चरण क्लियर कर लिया है तो बाकी पोस्टों के लिए आप सीधे चौथे चरण पर चले जाएंगे। आपके लिए न तो कोई स्किल टेस्ट होगा ना ही कोई टाइपिंग टेस्ट होगा। तो चतुर्थ चरण में क्या है, दस्तावेज सत्यापन यानी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होंगे। आपकी मार्कशीट वगैरह और आपकी डिग्री वगैरह, मूल निवासी जो भी आपके डॉक्यूमेंट है वो वेरीफाई होंगे। उसके बाद आपका मेडिकल एग्जामिनेशन होगा जो रेलवे के द्वारा ही लिया जाएगा। आगे चलते हैं दोस्तों। प्रथम एवं द्वितीय चरण की परीक्षा सीबीटी 1 और 2 जो सभी पदों के लिए अनिवार्य है, ये आपको बता ही दिया है। तृतीय चरण में क्या है, कौशल परीक्षा यानी कि कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट हैं। ये केवल स्टेशन मास्टर और ट्रैफिक असिस्टेंट, ये 2 पोस्ट जो हैं, स्टेशन मास्टर की और ट्रैफिक असिस्टेंट की, इन दोनों पोस्ट के लिए क्या होगी, ये कौशल परीक्षा यानी कि स्किल टेस्ट होगा, एक तरह से एप्टीट्यूड टेस्ट होगा। ये केवल इन दोनों पोस्ट के लिए ही होने वाला है। आगे देखते हैं दोस्तों, जो तीसरा चरण है, तृतीय
चरण है वो टाइपिंग स्किल टेस्ट, वो किन पोस्ट के लिए होगा? वो होगा जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, जूनियर टाइम कीपर, अकाउंट्स क्लर्क कम टाइपिस्ट, सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, जूनियर अकाउंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट, सीनियर टाइम कीपर। तो दोस्तों ये जितनी भी टाइपिंग वाली पोस्ट हैं उनमें क्या होगा? केवल स्किल टेस्ट टाइपिंग टेस्ट होगा, टाइपिंग टेस्ट होगा। और टाइपिंग टेस्ट में भी क्या पूछा जाएगा? ये अपन क्या स्पीड रहेगी, क्या वर्ड पर मिनट चाहिए हिंदी इंग्लिश में, ये भी अपन आगे वीडियो में देखने वाले हैं। तो दोस्तों देखते हैं आरआरबी एनटीपीसी का सेकेंड सिलेबस। उसके पहले दोस्तों बाकी जो भी पोस्ट है उनमें जैसे मान लो तृतीय चरण में क्या है, ये सारी जो पोस्टें थी इन पोस्टों में तो टाइपिंग टेस्ट होगा। 2 पोस्टें जो थी स्टेशन मास्टर और ट्रैफिक असिस्टेंट, उसमें क्या होगा? स्किल टेस्ट होगा। लेकिन दोस्तों बाकी जो पोस्टें बची हुई हैं, कौन सी पोस्टें बची हुई हैं? जैसे मान लेते हैं ट्रेन क्लर्क बचा हुआ है, ट्रेन क्लर्क बची हुई है, कमर्शियल कम टिकट क्लर्क ये भी बची हुई है, गुड्स गार्ड बची हुई है, जो महत्वपूर्ण पोस्ट हैं गुड्स गार्ड, कमर्शियल अप्रेंटिस, ये जो पोस्टें बची हुई है इनमें सीबीटी 2 के बाद सीधा क्या होगा? डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। आगे देखते दोस्तों आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 2 यानी कि जिसका आपको इंतजार था, मेंस का जो एग्जाम पैटर्न क्या है वो देख लेते हैं सबसे पहले। दोस्तों यहां पर जो मेंस का एग्जाम पैटर्न है उसमें 50 क्वेश्चन तो आपके पास कहीं के आएंगे? जनरल अवेयरनेस यानी कि जीए के या जीके के आएंगे एक तरह से। मैथमेटिक्स के यहाँ पर 35 क्वेश्चन आएंगे। जनरल इंटेलिजेंस यानी कि रीजनिंग के कितने क्वेश्चन आएंगे? 35 क्वेश्चन आएंगे। इस प्रकार कुल मिलाकर ये क्वेश्चनों की संख्या 35 दूना 70 50 120 संख्या हो जाती है। यानी कि कुल क्वेश्चन कितने पूछे जाने वाले हैं? 120 क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं। यहां पर अगर देखा जाए तो इनके लिए मार्क्स भी वही 1 नंबर पर का होगा, 1 नंबर 1 क्वेश्चन का होगा। तो यहां पर कुल 120 प्रश्न पूछे जाएंगे और कुल समय कितना होगा? 90 मिनट यानी कि 1.5 घंटे का समय होगा। ठीक है। और नेगेटिव मार्किंग भी यहां पर होगी, गलत उत्तर पर आपका 1/3 अंक काट लिया जाएगा जैसा कि प्री में था। अब दोस्तों प्री और मेंस के सिलेबस में थोड़ा सा डिफरेंस हो जाता है। यहां पर जो प्री का सिलेबस था उसमें क्या था? जनरल अवेयरनेस के आपके पास कितने क्वेश्चन पूछे गए थे? 30 क्वेश्चन पूछे गए थे। मैथमेटिक्स के आपके पास 30 क्वेश्चन पूछे गए थे। लेकिन जो जनरल अवेयरनेस के आपके पास क्वेश्चन 40 पूछे गए थे। एक बार फिर से इसको इरेज करके सही से करते हैं। ठीक है। तो दोस्तों जनरल अवेयरनेस के जो क्वेश्चन थे वो आपके पास कितने पूछे गए थे? 40 क्वेश्चन जनरल अवेयरनेस के पूछे गए थे। 30 क्वेश्चन जो थे मैथमेटिक्स के और जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग यानी कि इसके भी 30 क्वेश्चन पूछे गए थे। यानी कि इस प्रकार जो ये सीबीटी 1 का बता रहा हूं दोस्तों, सीबीटी 1 का जो पेपर था उसमें इस प्रकार कुल मिलाकर केवल 100 क्वेश्चन पूछे गए थे। सीबीटी 1 में कुल 100 क्वेश्चन पूछे गए थे, लेकिन उनके लिए टाइम 90 मिनट का था। अगर आप सीबीटी 2 की तैयारी कर रहे हैं तो आपको यहां पर 120 क्वेश्चन हल करने पड़ेंगे, लेकिन टाइम कितना होगा? टाइम केवल उतना ही होगा जितना कि प्री में था। यहां पर मैथ्स और रीजनिंग के क्वेश्चन भी ज्यादा हैं तो आपको स्पीड बढ़ानी पड़ेगी। तो अब अगर आप मेंस की तैयारी कर रहे हैं आरआरबी एनटीपीसी मेंस की, तो आपकी स्पीड जो है क्वेश्चन सोल्व करने की जो स्पीड है वो बहुत ज्यादा रखनी पड़ेगी। और जो क्वेश्चन आता है तुरंत टिक किया, नहीं आता है तो तुरंत छोड़ना है, क्योंकि यहां पर 1/3 की नेगेटिव मार्किंग भी होने वाली है। प्री में भी हुई थी, मेंस में भी होने वाली है। तो यहां पर आपको थोड़ी सी टाइट तैयारी करनी है। तो अपन तैयारी के लिए अपन देख लेते हैं कि सिलेबस में क्या क्या पूछा जाने वाला है। अगर दोस्तों आप अगर तैयारी कर रहे हैं तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ताकि आपको पता लग सके कि क्या क्या होने वाला है, आप बार बार इसे चेक करते रहे। आरआरबी एनटीपीसी का सिलेबस देखते हैं। 3 सब्जेक्ट थे केवल, मैथ्स था, रीजनिंग थी और जीए था, जनरल अवेयरनेस था। तो दोस्तों सबसे पहले मेंस का गणित का सिलेबस देखते हैं, मैथमेटिक्स का। तो दोस्तों मैथमेटिक्स में आपके पास क्या पूछे जाने वाले हैं? सबसे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आपको डिस्क्राइब कर दूंगा कि सबसे इंपॉर्टेंट जो टॉपिक हैं वो कौन से हैं इनमें से। तो आप सबसे ज्यादा फोकस किन पे करेंगे? वो इंपॉर्टेंट टॉपिक पे करेंगे। आपके पास दोस्तों सिलेबस में है अंकगणित यानी कि नंबर सिस्टम, बोर्ड मास वाला नंबर सिस्टम में ही पढ़ लीजिएगा। डेसिमल है, रेशियो प्रोपोर्शन है, फ्रैक्शंस हैं और एलसीएम एचसीएफ भी पूछा गया है, परसेंटेज है, मेंशुरेशन है, टाइम एंड डिस्टेंस है, साथ ही टाइम एंड वर्क भी है, प्रॉफिट लॉस है और एसआईसीआई कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट है, सामान्य बीजगणित मतलब एलिमेंट्री अलजेब्रा है, ज्यामिति जियोमेट्री है, त्रिकोणमिति ट्रिग्नोमेट्री है और प्रारंभिक सांख्यिकी मतलब एलिमेंट्री स्टैटिक्स है।
तो दोस्तों आपको ये तो पता लग गया है कि सिलेबस प्री और मेंस का लगभग सेम है, लेकिन यहाँ पर जो महत्वपूर्ण है वो कौन कौन से हैं वो देख लेते हैं। जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है उनको अपन डिस्कस कर लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर अंकगणित जो है ये बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। अंकगणित जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। दूसरा, यहाँ पर जो अनुपात एवं समानुपात यानी कि रेशो प्रोपोर्शन है ये महत्वपूर्ण होगा। एलसीएम एचसीएफ महत्वपूर्ण होगा। प्रतिशत यानी कि परसेंटेज भी महत्वपूर्ण होगा। क्षेत्रमिति आपको पढ़ना पड़ेगा। टाइम एंड डिस्टेंस पढ़ना पड़ेगा। और साथ ही आपको यहाँ पर फिर क्वेश्चन आ जाएंगे एसआई सीआई प्रॉफिट लॉस के आ जाएंगे। बीजगणित में से कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे। त्रिकोणमिति इतना इंपॉर्टेंट नहीं हो जाता है इसमें, लेकिन मेंस के जरिए प्री में इतना इंपॉर्टेंट नहीं था, लेकिन मेंस में क्या है त्रिकोणमिति इंपॉर्टेंट होने वाला है। ज्यामिति के भी कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो ये जो टॉपिक है ये आपको पूर्ण रूप से एकदम कंप्लीट करके ही जाने हैं। क्लियर है दोस्तों। इसके बाद अगला सिलेबस देखते हैं अपन रीजनिंग का। तो सिलेबस जो है जनरल इंटेलिजेंसी एंड रीजनिंग। तो दोस्तों रीजनिंग का सिलेबस देखते हैं अपन। रीजनिंग के सिलेबस में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर सिलेबस में एनालॉजी है यानी कि अनुरूपता। एनालॉजी से आप समझ गए होंगे। यहाँ पर कंप्लीशन ऑफ नंबर एंड अल्फाबेटिकल सीरीज हैं। कोडिंग एवं डिकोडिंग यहाँ पर पूछा जाएगा। गणितीय संक्रिया यानी कि मैथमेटिकल ऑपरेशंस पूछे जाएंगे। समानताएं एवं अंतर सिमिलरिटीज एंड डिफरेंसेस पूछे जाएंगे। रिलेशनशिप पूछा जाएगा और अभी भी क्वेश्चन आए थे रिलेशनशिप से प्री में। एनालिटिकल रीजनिंग पूछी जाएगी। युक्ति वाक्य सिलोजिज्म भी पूछा गया था, इससे भी क्वेश्चन ज़्यादा बनते हैं। वेन डायग्राम पूछा जाएगा जो कि सिलोजिज्म से मिलता जुलता ही है, तो ये भी आप कवर कर लेंगे। पजल्स टेस्ट पूछा जाएगा और डेटा सफिशिएंसी भी पूछा जाएगा। स्टेटमेंट कंक्लूजन पूछा गया था और फिर से पूछा जाएगा। कथन निर्णय स्टेटमेंट कोर्स ऑफ एक्शन भी पूछा जाएगा। निर्णय है डिसीजन मेकिंग पूछा जाएगा। नक्शा पूछा जाएगा। आलेखों की व्याख्या पूछी जाएगी और बिना क्रम के रखना जंबलिंग पैरा जंबलिंग क्या है आपको पूछी जाएगी। तो दोस्तों मेंस का जो रीजनिंग का सिलेबस है वो इतना ज़्यादा टफ नहीं है, वो आप कर सकते हैं कवर आराम से। दोस्तों एक महत्वपूर्ण जानकारी, अगर आपने कट ऑफ का एक वीडियो डाला है अपने आरआरबी एनटीपीसी कट ऑफ का, अगर आपने प्री का कट ऑफ नहीं देखा है उस वीडियो को, तो आप जाकर आरआरबी एनटीपीसी प्री का जो वीडियो कट ऑफ का वीडियो है वो आप देख सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसके बाद अपन जीए का देखते हैं। सामान्य जागरूकता यानी कि जनरल अवेयरनेस, इसका कौन कौन से टॉपिक होने वाले हैं वो देखते हैं। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व की वर्तमान घटनाएं यानी कि आप समझ गए होंगे करंट इवेंट्स पूछे जाएंगे, यानी कि करंट अफेयर आपको पढ़ना है अच्छे से। खेल के बारे में गेम्स पूछा जाएगा। ओलंपिक भी ये अपने अभी जो हाल ही में मैच हुए थे वो भी आपको देखने हैं। क्रीड़ा यानी कि स्पोर्ट्स से भी पूछे जाएंगे क्वेश्चन। भारत की कला और संस्कृति के बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा। भारतीय साहित्य पूछा जाएगा। भारत के स्मारक और स्थान पूछे जाएंगे। सामान्य विज्ञान के अंदर फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी यानी कि भौतिक रसायन और जीव विज्ञान पढ़ने पड़ेंगे। दोस्तों आपको बता दें कि जीव विज्ञान की जो इंपॉर्टेंट बायोलॉजी के क्वेश्चन सीरीज चल रही है वो 5000 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को अपन टारगेट कर रहे हैं, तो उसके बहुत सारे वीडियो 11 से 12 वीडियो अपन अपलोड कर चुके हैं। बाकी वीडियो धीरे धीरे अपलोड हो जाएंगे तो आप उसको भी देख सकते हैं। भारत का इतिहास और स्वतंत्रता संग्राम आपको पढ़ना पड़ेगा। भारत और विश्व का सामाजिक और आर्थिक भूगोल भी पढ़ना पड़ेगा। भारतीय राजनीति, शासन, संविधान और राजनीतिक प्रणाली आपको पढ़नी पड़ेगी। संयुक्त राष्ट्र और अन्य महत्वपूर्ण संगठन, पर्यावरण के मुद्दे, कंप्यूटर और कंप्यूटर के अनुप्रयोग, सामान्य संक्षिप्तियां, भारत में परिवहन प्रणाली, भारतीय अर्थव्यवस्था, भारत और विश्व की प्रसिद्ध हस्तियां, ध्वजपोत, सरकारी कार्यक्रम, भारत की वनस्पति और जीव, भारत के महत्वपूर्ण सरकारी और सार्वजनिक क्षेत्र के संगठन और भारत के सामान्य वैज्ञानिक, अंतरिक्ष और परमाणु कार्यक्रम। दोस्तों ये तो था जीए का वीडियो सिलेबस। इसको आप पहले स्क्रीनशॉट ले ले, फिर इसके बाद में महत्वपूर्ण जानकारी बता देता हूं आपको और क्या क्या बची है उसको कवर कर लेते हैं अपन। नेक्स्ट है दोस्तों आपके पास अगले चरण में क्या होगा, चरण 3 के अंदर क्या होगा, कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट होगा। CBAT यानी कि कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट होगा। ये दोस्तों केवल 2 पोस्ट के लिए होगा। कौन सी होगी, यातायात सहायक यानी कि ट्रैफिक असिस्टेंट, और दूसरा कौन सा है, स्टेशन मास्टर। केवल इन 2 पोस्ट के लिए ये चरण 3 आयोजित किया जाएगा। ये कंप्यूटर पर ही होगा। इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं रखी गई है। इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं रखी गई है। आप इसमें सारे क्वेश्चन अटेंड कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों इसमें आपको कम से कम T45 नंबर मार्क्स लाना अनिवार्य है। इस CBAT में आपको 45 नंबर लाना अनिवार्य है। हिंदी इंग्लिश दोनों में पेपर आएगा आपके पास। यहाँ पर नोट है जो आपको ध्यान देने वाला है कि जो 2 पोस्टें हैं, स्टेशन मास्टर और ट्रैफिक असिस्टेंट, इनमें फाइनल मेरिट सूची के लिए आपको द्वितीय चरण जो CBT 2 होगा, जिसका सिलेबस अभी हाल ही में अपन ने डिस्कस किया है, उसके जो अंक हैं उसका 70%, और अभी जो ये CBAT यानी कि कंप्यूटर बेस्ड जो टेस्ट होगा इसके 30%। ये दोनों के इसके मतलब जो CBT 2 होगा,
CBT 2 इसके 70% अंक जुड़ेंगे और ये CBT 3 मान लेते हैं, 3 जो होगा स्किल टेस्ट उसके 30% अंक जुड़ेंगे। यानी कि आपको इस तीसरे पेपर की भी तैयारी जमकर करनी है अगर आप यातायात सहायक और स्टेशन मास्टर की एग्जाम को टारगेट कर रहे हैं तो। क्लियर है। आगे देखते हैं दोस्तों चरण 4 में क्या होगा। चौथे चरण में क्या होगा दोस्तों, टाइपिंग या फिर टाइपिंग का स्किल टेस्ट होगा। इसमें क्या होगा, आपकी टाइपिंग कौशल जांची जाएगी। अगर आप कंप्यूटर पर अंग्रेजी में टाइप करते हैं, आपकी टाइपिंग अगर अंग्रेजी में अगर आपने तैयारी कर रखी है तो आपको 30 शब्द प्रति मिनट अंग्रेजी में आपको टाइप करने हैं और हिंदी में अगर आपको टाइप करने हैं तो 25 शब्द प्रति मिनट आपकी स्पीड होनी चाहिए। तो क्लियर है दोस्तों, आपको टाइपिंग टेस्ट भी समझ में आया होगा। आगे देखते हैं अगले चरण में क्या होगा दोस्तों। वो चरण 4 नहीं था, सॉरी, ये चरण 3 में ही था। ये केवल कुछ पोस्टों के लिए था, ये अपन पोस्ट देख चुके थे, उन पोस्ट के लिए, टाइपिंग वाली पोस्ट के लिए। आगे चरण 4 जो होगा, अंतिम चरण होगा दोस्तों, ये सभी जो पोस्ट हैं उनके लिए ये कंपलसरी होगा। ये होगा दोस्तों डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा चरण 4 के अंदर, चिकित्सा परीक्षण यानी कि मेडिकल एग्जामिनेशन भी चरण 4 के अंदर होगा। तो दोस्तों आगे देखते हैं, इसके बाद आपको चरण 4 में ये सारी तो हो जाएंगे। इसके बाद में आपको महत्वपूर्ण बताने वाला हूं कि आपको अगर CBT 2 अगर क्लियर करना है, अगर RRB मेंस निकालना है तो आपको क्या करना पड़ेगा। तो दोस्तों अगर आपको RRB का मेंस अगर आपको क्लियर करना है तो मैं आपको बता देता हूं आपको किस पर फोकस करना पड़ेगा। दोस्तों रीजनिंग जो है, रीजनिंग बहुत इजी पूछी जाती है, ज़्यादा इजी भी नहीं पूछी जाती है क्योंकि यहाँ पर टाइम बहुत कम है। टाइम केवल 90 मिनट का है। आपको 120 क्वेश्चन सोल्व करने हैं। 120 क्वेश्चन में से भी दोस्तों आपको ये पता है कि 70 क्वेश्चन काहे के आने वाले हैं, मैथ्स प्लस रीजनिंग के। तो दोस्तों यहाँ पर रीजनिंग के आपको सभी क्वेश्चन नहीं करने हैं। रीजनिंग के केवल वो ही क्वेश्चन करने हैं जिसमें टाइम क्या है, कम लगता है, जिसको सोल्व करने में टाइम कम लगता है, वही क्वेश्चन करने हैं। बाकी रीजनिंग के क्वेश्चन आपको छोड़ देने हैं। दोस्तों इस एग्जाम में मैथ्स के क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं जिसमें टाइम नहीं लगता है, ज़्यादा टाइम कंज्यूम नहीं होता है। मुश्किल से अगर 35 क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो 3 से 4 क्वेश्चन टाइम कंज्यूमिंग होंगे। उन 3 से 4 क्वेश्चन को आपको पहचानना है और उन क्वेश्चन को आपको छोड़ देना है। बाकी जो 30 से 32 क्वेश्चन है ये आप आराम से सही कर सकते हैं और इन क्वेश्चन को सही करने में ये ट्रिकी बेस्ड होते हैं और इनको सही करने में आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। अगर आपने मैथ्स के अभी तक सिलेबस कवर नहीं किया है तो हमारे पास मैथ्स A to Z करके सीरीज़ है, प्लेलिस्ट में जाकर आप मैथ्स A to Z देख सकते हैं और उसमें आपको बहुत ही आसानी से और बहुत ही बेसिक और शॉर्ट ट्रिक दोनों तरीके से आपको उसमें क्वेश्चन सोल्व करना, संपूर्ण सिलेबस कवर किया गया है। तो दोस्तों यहाँ पर देख लेते हैं। तो मैथ्स और रीजनिंग के आपको समझ में आ गया होगा कि किसको आपको सोल्व करना पड़ेगा ताकि आपका जो है एग्जाम निकल जाए। और जो बची बात रही बात GA की, तो GA में दोस्तों आपको फैक्चुअल क्वेश्चन पे ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा और जो बाकी क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो आपके करंट इवेंट्स से और इनसे पूछे जाएंगे। तो आप इस तरीके से एक बार, आपको अगर पास अभी तक बहुत सारा टाइम है तो आप एक बार पूरा सिलेबस कवर कर लीजिएगा। उसके बाद जो अगर लास्ट में टाइम बचता है 15-20 दिन का, महीने भर का, तो उसमें केवल ये सारी चीज़ें फोकस करनी है। लेकिन दोस्तों एक बार फिर से मैं ध्यान दिलाना चाहूँगा कि आपको अगर रीजनिंग और मैथ्स में ही ज़्यादा नंबर कवर करने पड़ेंगे और इनमें जो नंबर कवर होंगे केवल इसी बात से कवर होंगे कि आपको कौन सा क्वेश्चन एग्जाम में नहीं करना है, कौन सा क्वेश्चन छोड़ना है। इस बात से ही आप केवल रीजनिंग और मैथ्स के क्वेश्चन ज़्यादा अटेम्प्ट कर पाओगे और कम टाइम में आप उनको सोल्व कर पाओगे। अगर आप मैथ्स और रीजनिंग में टाइम बचाओगे तो आप इधर GA के जो क्वेश्चन है उनको आप आसानी से सोल्व कर पाओगे। क्लियर है दोस्तों। तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करिए। ऐसे ही इंटरेस्टिंग फैक्ट और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाइए ताकि जो नई वीडियो आए उनकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। बाय बाय।